शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम हिंदी सुलभ भारती इस किताब से दूसरी इकाई यहाँ से फोर्थ पोएम सौहार्द सौमनस्य यह पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं ज़हीर कुरैशी। तो चलिए सबसे पहले इस कविता के कवि उनका परिचय लेते हैं। कवि ज़हीर कुरैशी, इनका जन्म 1950 गुना, यह मध्य प्रदेश का स्थान है, वहाँ पर हुआ था। परिचय में उन्होंने यहाँ पर दिया है कि आपकी रचनाएं अंग्रेज़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा। यह गज़ल संग्रह उनके प्रसिद्ध है। अब पद्य संबंधी यहाँ पर दिया है कि प्रस्तुत दोहों में ज़हीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफ़रत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी हम सबसे पहले पोएम पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ समझ लेते हैं। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। इसलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफ़रत से नफ़रत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। इस तरह की यह सुंदर पोएम जिसको हमने अभी पढ़ा है, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन इसके पहले इस पोएम का जो नाम है उसका अर्थ समझ लेते हैं। सौहार्द का अर्थ होता है दोस्ती की भावना, यानी कि हृदय से जो सरल होता है या फिर जो अच्छा होता है उसे कहते हैं सौहार्द। और सौमनस्य, इसका अर्थ होता है कि जो किसी के साथ बैर नहीं करता, दुश्मनी नहीं करता, उसे कहते हैं सौमनस्य, यानी कि आनंद देने वाला, उसे भी सौमनस्य कहते हैं। तो चलिए अब पोएम का पहला स्टांजा हम देखते हैं। स्टार्टिंग के 2 लाइंस। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो छोटा मैं हूँ बड़ा, यानी कि वो छोटा है और मैं बड़ा हूँ। ये बातें निर्मूल, निर्मूल यानी कि निरर्थक। यहाँ पर कवि हमें ये संदेशा देना चाहते हैं कि कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं, या फिर कोई राजा नहीं या फिर कोई नौकर नहीं, यानी कि सभी समान हैं। जैसे अपने ही पैरों की धूल हमारे सिर पर बैठ जाती है, यानी कि सभी लोग एक समान हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। नेक्स्ट स्टांजा। नफ़रत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। नफ़रत करना यानी कि किसी के प्रति द्वेष करना, घृणा करना, तिरस्कार करना, ये ठंडी आग के समान है और वह धीरे धीरे हमें जलाती है।
और इसलिए कवि यहाँ पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेशा देते हैं कि हो सके तो टूटे दिलों को प्यार से जोड़ने का काम करो, ताकि लोगों में एकता बढ़ती जाए, आपस में एकता बढ़ती जाए, और एकता बढ़ने से प्रेम और अधिक बढ़ता है। चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि पौधा जो होता है वो किसी को नाम पूछकर फूल नहीं बांटता, यानी कि उसके पास जो भी आता है वो खुले दिल से अपना फूल उसे देता है, यानी कि वो किसी को मना नहीं करता। लेकिन हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, स्कूल यानी कि स्कूल, विद्यालय, और स्वार्थ मीन्स स्वार्थी, यानी कि हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हमने ही स्वार्थ के विद्यालय खोल कर रखे हैं, यानी कि मनुष्य सिर्फ अपना मतलब सोचता है, अपना स्वार्थ सोचता है और उसी प्रकार वह चलता रहता है, यानी कि उसके मन में किसी के प्रति, सुख दुख के प्रति ज़रा भी परवाह नहीं होती। लेकिन यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने मन से, यानी कि मानव धर्म निभाना बहुत आवश्यक है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, यानी कि हमारे देश में कई सारे धर्म हैं, अलग अलग तरह के धर्म हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। और कई तरह के रंग हैं, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, बहुत सारे अलग अलग तरह के रंग हैं, लेकिन ये रंग हमें कभी अलग नहीं कर सकते, उनकी तरह हमें अलगता हमारे इसमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम सभी एक हैं, हम सब भारतीय हैं। यह भावना हमारे मन में होनी चाहिए, यह संदेशा यहाँ पर कवि देना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जो प्यार करता है वो दूसरों से भी प्यार ही पाता है, यानी कि प्यार जो है वो नकद का काम है, नकद यानी कि रोक, कैश, वो कभी उधार नहीं रहता है। जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा, जर्रा यानी कि छोटा सा कण, और कण कण में भगवान, यानी कि जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में भी भगवान है, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान, यानी कि जर्रा और कण ये दोनों शब्द अगर समान है, एक ही अर्थ के हैं, तो खुदा और भगवान भी एक है, यानी कि हर एक धर्म चाहे वो अलग हो, कहने के लिए अलग है, लेकिन वो सभी एक समान है, यानी कि भगवान हो, खुदा हो, ये सभी एक ही है। और इसलिए मनुष्य भी चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन वो भी एक ही है, यानी कि मनुष्यता यह हमारा सबसे पहला धर्म है। नाउ नेक्स्ट स्टांजा। इसीलिए हम प्यार की करते साज संहार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमें एकता और अधिक गहरी होने के लिए हमें प्यार को संभाल कर या फिर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अपनी भावनाओं को अधिक मलिन नहीं होने देना चाहिए। और नफरत करने से नफरत बढ़ती है, लेकिन प्यार करने से प्यार ही बढ़ता है, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। भांति भांति के फूल है फूल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। बहुत ही सुंदर ऐसी पंक्तियाँ यहाँ पर कवि ने दी हैं कि जैसे बगीचे में भांति भांति यानी कि अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं और वो बाग की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा जो हिंदुस्तान है ये बगिया के समान ही है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे धर्म हैं, कई सारे अलग अलग तरह की रहन सहन है, कई सारे तरह के फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार हैं, और इसके कारण
हमारा हिंदुस्तान किसी बागीचे से कम नहीं, यानी कि ये एक गार्डन के समान है। और इसलिए कवि कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान मुझे एक बगीचे के समान लगता है। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने ये संदेशा दिया है कि बगीचे को जैसे माली संभालता है, यानी कि उसकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उसी प्रकार इस हिंदुस्तान की सुरक्षा करने का कर्तव्य हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए इस बाग की शोभा हमें कायम रखनी है, उसे संभाल कर रखनी है। यह संदेशा यहाँ पर हमें कवि देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टांजा। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। अब यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हम सब जिसके नाम पर हमेशा लड़ते रहते हैं, उसने ही मुझे सपने में कहा कि लड़ना बेकार है। इसका अर्थ इस प्रकार है बच्चों कि हम जिस भगवान के नाम पर हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, वह भगवान कहता है कि यह लड़ाई व्यर्थ है, बेकार है, और इस लड़ाई में सिर्फ हानि मिलती है, यानी कि नुकसान ही होता है और कुछ नहीं मिलता। और इसलिए धर्म के नाम पर या फिर भगवान के नाम पर लड़ना बिल्कुल बेकार है। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहते हैं कि अगर हमारे देशवासी, हमारे भारत में रहने वाले सारे नागरिक अगर भाईचारे के व्यवहार से एकत्रित मिलकर रहे, जिस प्रकार एक दिया दूसरे दिए को जलाने के लिए मदद करता है, यानी कि दीप से दीप जलते हैं, उसी प्रकार अगर हम आपस में मिलजुल कर रहे तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये तभी संभव होगा जब आए दीप समीप, यानी कि जब हम एक दूसरे के समीप आए, नज़दीक आए, यानी कि एक दूसरे के साथ रहे, तभी यह बातें संभव हो सकती हैं। यहाँ पर यह पोएम ख़त्म हो जाती है। यहाँ इस कविता द्वारा कवि ने हमें ये संदेशा दिया है कि हम सब हृदय से प्रेम से अगर व्यवहार करें तो हमें प्रेम ही मिलता है, नफ़रत करने से नफ़रत ही बढ़ती है। धर्म भाषाएं भले ही अलग हो, लेकिन वह सब एक है, यानी कि हमारे दिलो दिमाग में यही बात ध्यान में रहनी चाहिए कि हमारा देश एक है, भारत देश, और इस भारत देश के नागरिक हम लोग हैं, और इसलिए हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना ही आवश्यक है। यहाँ पर यह पोएम ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू।